नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम प्लेन ज्योमेट्री का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने पास एक त्रिभुज गिवन है ABC, जिसमें कोण 1, कोण 2 और कोण 3 ये तीनों अंतःकोण है और कोण 4 क्या है, बहिष्कोण है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी अंतःकोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ कोण 4 है वो बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। अब यहाँ पे एक नोट है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर किसी त्रिभुज की हम एक भुजा को बढ़ा दें तो जो बहिष्कोण बनेगा, यानी यहाँ पे कोण 4 है, वो दोनों अंतःअभिमुख कोण इसके विपरीत जो दोनों अंतःअभिमुख कोण है यानी कोण 1 और कोण 2 इनके योग के बराबर होता है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। अगर मैं इस त्रिभुज की ये भुजा बढ़ा देता हूँ, मान लो BC भुजा को B की साइड में बढ़ा दूं तो ये जो कोण बन रहा है, मान लेते हैं कोण 5। ये कोण 5 किसके इक्वल होगा? कोण 5 होगा वो कोण 1 प्लस कोण 3 के योग के बराबर होगा। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 3 के बराबर होगा। तो ये अपने को पॉइंट ध्यान में रखना है कि यदि हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दें तो इस प्रकार जो बहिष्कोण बनेगा वो दोनों अंतःअभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अपने को एक त्रिभुज गिवन है PQR। ठीक है, और जो इसकी त्रिभुज की भुजा PR है उस पर शीर्ष Q से हमने एक लंब डाल दिया QT, यानी QT है वो लंब है PR पे। अब यहाँ पे एक कोण TQR यानी ये जो कोण है वो अपने को गिवन है 40 डिग्री। इसी प्रकार कोण SPR ये कोण है वो गिवन है 30 डिग्री। तो हमें x और y फाइंड करना है। तो x और y के लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज QTR। ठीक है, ये त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे अपने को एक कोण 40 डिग्री पता है, दूसरा कोण इसलिए पता है क्योंकि ये जो QT है वो PR पे लंब है, तो ये कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो एक कोण 40 हो गया, दूसरा कोण 90 डिग्री और तीसरा x है जो कि हमें फाइंड करना है। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीन अंतों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये x किसके इक्वल आ गया? 50 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, तो x यहाँ से अपने पास क्या आ गया? 50 डिग्री आ गया। अब ये त्रिभुज देखिए PR और S, ट्रायंगल PRS, इसमें मैंने क्या किया है, जो भुजा इसकी SRS है इसको मैंने S की साइड में बढ़ा दिया। तो इस प्रकार जो बहिष्कोण बन रहा है वो क्या है? कोण Y। और कोण Y किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री प्लस x के इक्वल होगा, क्योंकि जो यहाँ पे अपन ने ये जो थ्योरम पढ़ी थी इसके हिसाब से कोण y का मान कितना आ जाएगा? कोण y किसके इक्वल हो जाएगा? कोण x प्लस 30 डिग्री के। और x की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी? 50 डिग्री। तो ये आ गया 50 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका क्या होगा कि कोण PRS अपने पास ले लेते हैं। कोण PRS यही कोण लेते हैं। इसमें अपने को देखो कोण x पता चल गया और कोण ये जो RPS है, कोण RPS ये पता ही है 30 डिग्री, और कोण x अपने को पता चल गया। तो हम कोण Z फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं लिखूँ 30 डिग्री प्लस x प्लस कोण Z इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से कोण Z आ जाएगा वो आ जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि x का मान कितना है अपने पास? 50 डिग्री। तो कोण Z कितना आ गया? 100 डिग्री। अब ये देखिए कोण Z और कोण Y और कोण Z
ये कोणों का एक रेखीय विलोम है, यानी ये एक रिजु कोण है। रिजु कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अपने पास कोण वाई आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण जेड। कोण जेड कितना आया था? 100 डिग्री, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अपने को वो थ्योरम ध्यान में रखनी है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार जो बहिष कोण बनेगा वो इसके विपरीत जो दो अंतःविमुख कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। अगला पॉइंट है वो है सर्वांग सम आकृतियाँ। सर्वांग सम आकृतियाँ वो आकृतियाँ होती हैं जो सब तरीके से सेम हो। सर्वांग सम, सर्वांग का मतलब सारे तरीके से, सम का मतलब समान हो। ठीक है, तो अपने को जो टॉपिक पढ़ना है वो है समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ वो होती है दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। जैसे मैंने एक वर्ग ले लिया ABCD, ठीक है। इसमें मान लेते हैं ये जो इसकी साइड्स हैं वो 2 सेंटीमीटर लंबी हैं। इसी प्रकार मैंने एक वर्ग लिया PQRS जिसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों आकृतियां हैं वो सर्वांग सम हैं, समरूप हैं। क्यों? इनके आकार हैं वो एक जैसे हैं, ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, ठीक है। लेकिन जो अमाप हैं, इसमें भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसमें 5 सेंटीमीटर है, वो समान नहीं है, इसलिए ये क्या है? समरूप आकृतियाँ। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। यानी जो जितने भी सर्वांग सम आकृतियाँ हैं वो समरूप होगी, लेकिन अगर कोई आकृति समरूप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वांग सम है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समान समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अब अगर हम दो बहुभुज लें जिनमें भुजाओं की संख्या समान है तो वो समरूप होंगे कब? जब इनके संगत कोण बराबर हो। जैसे यहाँ पे अपने पास एग्जाम्पल गिवन है ABCD, जो एक वर्ग है जिसमें प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की है। दूसरा अपने को गिवन है PQRS, जो कि एक आयत है जिसमें जो भुजा PQ है वो 3.5 सेंटीमीटर और जो भुजा QR है वो है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, अगर इनके संगत कोणों की बात करें, कोण A का संगत कोण क्या है? कोण P है। ये दोनों बराबर है 90 डिग्री 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण B का कोण Q संगत है, वो भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे चारों संगत कोण तो बराबर हैं, लेकिन अगर हम संगत भुजाओं के अनुपात की बात करें तो वो समानुपाती एक ही अनुपात में नहीं है। जैसे यहाँ पे AB और AB के संगत भुजा कौन सी है? PQ है। इसी प्रकार BC की संगत भुजा QR है। क्या ये सेम अनुपात में है? AB कितना है? 3 और ये 3.5 है। और BC कितना है? 3 है और QR कितना है? 3 है। तो ये आपस में एक ही अनुपात में नहीं है, तो ये आकृतियाँ क्या है? समरूप नहीं है। तो अगर हम भुजाओं की सेम संख्या वाले बहुभुज के समरूपता की बात करें तो उसके लिए कंडीशन क्या हो? उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए, यानी समानुपाती होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगी? आकृतियाँ कैसी होगी? समरूप आकृतियाँ होगी। अब एक नोट है, पहला नोट है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है? हम किसी त्रिभुज की एक भुजा लें और उसके समानुपाती कोई रेखा खींचे, ठीक है, जो त्रिभुज की जो दो अन्य भुजाएं हैं उनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे, ठीक है। तो इसको देखो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। ABC एक अपने पास त्रिभुज है जिसमें मैंने क्या किया कि BC भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी DE, जो AB और AC को क्रमशः D और E पे विभाजित कर रही है। तो इस थ्योरम के हिसाब से जो कंडीशन है वो ये है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को
अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो ये जो दोनों भुजाएं विभाजित हो रही है वो एक ही अनुपात में विभाजित होगी। यानी यहाँ पे AD अनुपात AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये कंडीशन होगी। तो इसको मैंने ये दिखाया भी है कि DE है वो पैरेलल है, समांतर है किसके, BC के। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये अपने को पॉइंट ध्यान में रखना है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर, ये इसका जस्ट उल्टा है, वाइस वर्सा है। यानी अगर कोई त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा है वो एक अनुपात में विभाजित कर रही है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब अगला पॉइंट है त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ। तो इसमें पहली कसौटी है कोण कोण कोण, यानी ए कसौटी। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर किसी त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हो तो उनकी जो तीनों संगत भुजाएं हैं वो एक अनुपात में होगी और वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो ये अपने को पहली कसौटी होगी। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक त्रिभुज है ABC, सिमिलरली ये त्रिभुज है PQR। इसमें संगत कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है। तो ये अगर ये तीनों संगत कोण बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि AB अपॉन PQ इजकल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज ABC ये सब त्रिभुज ABC समरूप है, ये समरूपता का चिन्ह है, सिंपल ऐसे समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। तो इनकी संगत भुजाएं जो एक अनुपात में होगी तो हम क्या करेंगे, संगत भुजाओं के केस में हम जो अंश के में लेंगे, यानी जो पहली भुजा लेंगे वो त्रिभुज ABC की लेंगे, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के तो इसमें हम जो अंश में जो भुजा लेंगे, जैसे AB भुजा ले रहे हैं अंश में, तो वो इस त्रिभुज की होगी, ठीक है, और हर में इस त्रिभुज की होगी। ये तीनों भुजाओं के केस में यही होगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगली है समरूपता की SSS यानी भुजा 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 कसौटी। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज की, यदि कोई दो त्रिभुज हैं वो उनमें एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों भुजाएं समरूप होती हैं। तो इसमें क्या है, भुजा तीनों बराबर हैं, तीनों एक ही अनुपात में हैं, जैसे ABC PQR। AB है संगत भुजाएं, इसके से AB की संगत भुजा कौन सी है, PQ। BC की संगत भुजा कौन सी है, QR। और AC की संगत भुजा क्या है, PR। ये एक ही अनुपात में है तीनों, यानी इसका ये इसका अनुपात इक्वल टू इसका अनुपात इक्वल टू इसका अनुपात, ये तीनों एक ही अनुपात में है। तो इनके जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा और कोण C है वो कोण R के बराबर होगा। और इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अगला है समरूपता की SAS यानी भुजा कोण भुजा कसौटी। इसमें क्या होगा कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई दो त्रिभुज है उसमें पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी अपने पास ये त्रिभुज गिवन है, इसमें कोण A और कोण D क्या है, बराबर गिवन है। और दूसरा इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इस कोण को अंतर्गत कौन कौन सी भुजाएं करेगी,
AB और BC, ठीक है। और यहाँ पे इस कोण D को कौन सी भुजाएं अंतर्गत करेगी, कोण DE, कोण और FD, ठीक है। तो AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन FD के, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है कोण A कोण D के बराबर है तथा AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF है। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अगला पॉइंट है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अगर हम दो समरूप त्रिभुज लें तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे कोण त्रिभुज ABC है, वो समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। तो इस पहले वाले त्रिभुज का एरिया अपॉन दूसरे वाले त्रिभुज का, यानी इसका अनुपात है वो किसके इक्वल होगा, इनके जो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। AB के संगत भुजा क्या है, DE, तो AB अपॉन DE इसका जो अनुपात होगा इसके वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार BC अपॉन EF के स्क्वायर के बराबर होगा और ये AC अपॉन DF के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वो किसके इक्वल होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के इसमें। अगला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। पहली बात तो अपने को ध्यान में रखने है कि पाइथागोरस प्रमेय है वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा उसी केस में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम क्या करें कि कोई समकोण त्रिभुज ले और उसके जो समकोण वाला शीर्ष है उससे कर्ण पर लंब डालें, तो पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जो समकोण त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। तो समकोण वाले शीर्ष से हम अगर कर्ण पे लंब डालें, जैसे यहाँ पे अपन ने ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B है वो 90 डिग्री है और यहाँ से हमने लंब डाला है BD, ठीक है। तो इस प्रकार जो त्रिभुज बन रहे हैं, यानी त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है, ABD और ADB और BDC, ये त्रिभुज बन रहे हैं। ये क्या होंगे, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ABC इसके समरूप होंगे। तो ये मैंने यहाँ लिख रहा है त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज BDC के और ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ADC के। तो ये तीनों त्रिभुज है वो आपस में समरूप होते हैं। अब समकोण त्रिभुज में मैंने बताया था ये ABC एक समकोण त्रिभुज में है जिसमें जो शीर्ष B है वो 90 डिग्री है। तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है और इसकी जो बाकी भुजा है उनमें एक आधार होगी एक लंब होगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होती है कि जो कर्ण है उसका स्क्वायर है वो इसकी जो अन्य दो भुजाएं उनके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी AC स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर के प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आज के वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में डिस्कशन किया है। अगले वीडियो में हम इनसे रिलेटेड, यानी पहले में हमने पढ़ा था रेखा से संबंधित और रेखा और कोण से संबंधित, और इसमें पढ़ा हमने त्रिभुज से संबंधित। इससे संबंधित जो भी RPSC ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।